अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि इजअलनी मुक़ीमस सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिल मुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। इसके अंदर ना फ़ज़ाइल तबलीग, दावत मतलब तबलीग है। इसके अंदर कुछ आयतें हैं और कुरान शरीफ की आयतें हैं और उनके तर्जुमा लिखा हुआ है, और ये हम लोगों को ज़रूरी है पढ़ना ताकि हम लोग कुरान शरीफ की आयतों को समझें अल्लाह पाक हमसे क्या कहना चाहते हैं। मैं इसका खुलासा तो नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो आयतें लिखी हुई हैं उसके नीचे उसका तर्जुमा ज़रूर पढ़ के सुनाऊँगी आप लोगों को, क्योंकि अगर हम पढ़ेंगे ना, जितना हम समझेंगे कुरान शरीफ को, उतना ही हमारे लिए दीन को सीखने में आसानी होगी, अल्लाह के अहकाम को जानने में आसानी होगी। और हम जब सुनेंगे नहीं, देखेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो फिर हमें अल्लाह कैसे मिलेंगे। तो मैं तो दुआ करती हूँ कि अल्लाह करे कि इन आयतों के ज़रिए हमें अल्लाह से मुलाकात, हमारी बहुत हो चुकी है मुलाकात तो हमारी, लेकिन हम आना नहीं चाहते इधर की तरफ, और इधर की तरफ हमें अल्लाह की तरफ आना है, रुख करना है, अल्लाह से मिलना है। तो इन आयतों को सुनकर फ़ायदा उठाएँ। वक़ाल तआला वल अस्री इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्रिन इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। अल्लाह ताला का इरशाद है, ज़माने की कसम बेशक इंसान बड़े खसारे में है, मगर वो लोग जो ईमान लाए और नेक अमाल के पाबंद रहे और एक दूसरे को हक पर कायम रहने और एक दूसरे को सब्र की नसीहत करते रहे, ये लोग अलबत्ता पूरे पूरे कामयाब हैं। सुभान अल्लाह। इसमें अब दूसरे एक आयत है कि वक़ाल ताला कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नासी तामुरुना बिल मारूफी व तनहौना अनिल मुनकरी व तुमिनुना बिल्लाह। आले इमरान और आयत नंबर 11 में अल्लाह ताला का इरशाद है, तुम बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों के फायदे के लिए भेजी गई है। तुम नेक काम करने को कहते हो और बुरे कामों से रोकते हो और अल्लाह ताला पर ईमान रखते हो। ये सबके लिए है, किसी एक पर्टिकुलर बंदे के लिए नहीं है। जो ईमान वाला है वो इसको सुने और सुनने के बाद दावत दे, अपने आप को भी दावत दे और दूसरों को भी दावत दे, क्योंकि हमें अपने आप की दावत देनी बहुत ज़रूरी है। हम जब तक अपना अंदर का जो हमारी नफ्स है उसको ठीक नहीं करेंगे तो फिर हम दावत देते हुए अच्छे भी नहीं लगेंगे। इसलिए पहले यह है कि अपने आप की इस्लाह करें, उसके बाद फिर दूसरे की इस्लाह करें। इन आयतों के ज़रिए से अगर हमारी कोई मेरे बहन भाई इन दीन की तरफ लौट कर आता है तो इतना सवाब आपको भी है, उसको भी है। अल्लाह पाक हमारी सब की परेशानियों को दूर कर दे रब्बुल आलमीन, और हमें हक़ की दावत देने वाला और हक़ को कबूल करने वाला और हक़ को फैलाने वाला ही बनाए। क्योंकि इतने फ़िरके हैं, इतनी बातें हैं, समझ ही नहीं आता है कि कैसे है। लेकिन कुरान शरीफ ज़्यादा पढ़ें, कुरान शरीफ के मीनिंग मताले पे ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि एक वाहिद किताब ये ऐसी है जो कभी रद्दो बदल नहीं होगा। इसके अंदर इंशाअल्लाह हम पढ़ेंगे, समझेंगे और फैलाएंगे अपने दीन को। ये हम पे सब पे लाजमी है कि हम इसको सुने इंशाअल्लाह। वाक़िअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।